एक समय की बात, जब भगवान ने रामावतार में जन्म लिया, रामावतार में प्रभु आए, तो जब भयानक राम और रावण युद्ध चल रहा था, उस समय भगवान राम और लक्ष्मण जी को नागपाश के माध्यम से बांध दिया गया। तो नारद जी ने कहा, गरुड़ जी, भगवान नागपाश में बंधे हैं, आप जाइए और भगवान को नागपाश से मुक्त करा दीजिए। जैसे गरुड़ जी ने इतना सुना और गरुड़ जी ने जाकर देखा कि भगवान नागपाश में बंधे पड़े, ये कुछ अचंभित करने वाली बात नहीं कि जो भगवान संसार के बंधनों को काट देता है, वो स्वयं बंधन में कैसे पड़ा है। और बाबा, जो भगवान संसार के बंधनों को काट रहा है, वो स्वयं बंधन में पड़ा है। अगर ये भगवान है तो ये अपने बंधन को स्वयं काट ले, और अगर भगवान नहीं है तो फिर हमें काहे बंधन काटने को बुलाया। अब तो ऐसी महाराज शंका उत्पन्न हुई कि गरुड़ जी की मति भ्रमित हो गई। पुनः नारद जी के पास, तो नारद जी ने कहा, भैया तुम्हें तो लग गया रोग, अब तुम्हारे इस रोग की दवाई हमारे पास तो है नहीं, अब तुम हमारे पिताजी के पास जाओ, क्योंकि इस रोग की समस्या एक बार हमारे पिताजी को भी हुई थी। पिताजी कौन? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा, हमारे पिताजी को तो ये समस्या जाने कितनी बार हुई। अब तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभु अगर ये भगवान है तो इनके बंधन को काटने के लिए हमारी क्या जरूरत है। नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया ये तुम्हारी समस्या नहीं है, ये रोग तो हमों को लगो है, और कि आज तक दवाई हम नहीं खोज पाए। सही बात। फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, ये मुंह भैया में बहुत बार चलो इसकी दवाई भोले बाबा के पास है, क्योंकि वही इस राम नाम को नित्य रटते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। हो सकता है भैया इस राम नाम के बारे में वो जानते हो या बता सके कि ये राम है या क्या है, राम कहने से क्या होगा। अब तो शिव जी के पास पहुंचे, और पहुंचे तो शिव जा ही रहे थे कि शिव जी रास्ते में मिल गए। निवेदन किया, भगवान एक मोह उत्पन्न हो गया है, एक समस्या उत्पन्न हो गई, हमारे इस रोग से हमें मुक्ति दिलाओ। क्या रोग है प्रभु? कहा जाता है कि भगवान, जो व्यक्ति भगवान का एक बार नाम ले ले, चाहे भाव से ले या कुभाव से, भगवान उसका भवसागर से उद्धार कर देते हैं। और अगर ये भगवान है तो फिर इनके बंधन को काटने के लिए हमारी क्या जरूरत है। भोले बाबा ने सोचा, भैया लग गया रोग। भोले बाबा ने कहा, गरुड़ जी देखो, रास्ते में कोई डॉक्टर मिले और नबज पकड़ाओ तो उतनी बढ़िया तुम्हें दवाई नहीं दे पाएगा, लेकिन जब उसके क्लिनिक में पहुंचोगे या एडमिट हो जाओगे तो अच्छे से उपचार करेगा। तो भोले बाबा ने कहा, गरुड़ जी नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभूषुंडी जी महाराज, आप उनके पास जाओ, इस बात की सबसे पेटेंट दवा उन्हीं के पास है। अब देखो, भोले बाबा चाहते तो स्वयं इस समस्या का हल कर देते, लेकिन खग जानहि खग ही की भाषा, एक तो भाव ये है कि पक्षी पक्षी की भाषा को जानता है। अब तो कागभूषुंडी जी महाराज के पास गरुड़ जी पहुंचे, और जैसे ही नीलगिरी पर्वत में कागभूषुंडी जी के आश्रम में प्रवेश किया, भैया स्थान की बहुत बड़ी महिमा है। स्थान और संगति आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर देंगे। बाबा, स्थान और संगति संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता रखती हैं। अब तो जैसे ही गरुड़ जी महाराज पहुंचे, आश्रम में प्रवेश किया ही था कि आश्रम के दर्शन मात्र से, उस वातावरण से मानो गरुड़ जी का सारा मोह दूर हो गया, मोह भंग हो गया, स्वयं ज्ञान उत्पन्न होने लगा। क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा है
महाराज जिस घर में नित्य कलह हो रही है वहां तुम कितनी भी खुशियां पैदा करो, वहां खुशियां टिकने वाली नहीं है, क्योंकि सभी का भाव वो बन चुका है। जैसा हमारा भाव होगा वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे, और जैसे विचार उत्पन्न होंगे वैसे ही कर्म की तरफ हम अग्रसर हो जाएंगे, और जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होने वाला।